तो चलो, जितने भी टॉपिक्स थे मोर और लेस कवर हो चुके हैं। अब हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो सारा का सारा क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। 23rd नंबर है हमारा जर्नल एंट्री का, डीके गोयल बुक का। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, है ना। हमने जितना भी इंश्योरेंस, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं, बात को समझिए। आउट ऑफ द इंश्योरेंस पेड दिस ईयर, जितना भी इंश्योरेंस, इसका क्या मतलब है कि हमने जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, उसमें से 15,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, 15,000 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, मतलब कि 15,000 एडवांस है, तो एडवांस का जर्नल एंट्री होगा। अब यहाँ पे मान लो, थोड़ा आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने रेंट पे इंश्योरेंस दिया है 1 लाख रुपीस का, है ना, मगर हम आपको लास्ट में कहें कि नहीं, इसमें से 15,000 जो है वो एडवांस है। तो करेंट ईयर का कितना है? करेंट ईयर का 85,000 है। ठीक है, तो जब आप पेमेंट किए होंगे, तो जब आप पेमेंट किए होंगे 1 लाख रुपया, तो आप एंट्री किए होंगे इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू कैश, या फिर अगर चेक से पेमेंट किए होंगे तो बैंक लिखे होंगे। कितना? 1 लाख एंड 1 लाख। मगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जो क्वेश्चन आपको दे रहा है उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं, जितना भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए हैं उसमें से 15,000 जो है एडवांस है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एडवांस का एंट्री पास करना पड़ेगा। मतलब कि आप पेमेंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पेड है उसी में से कुछ पैसा ट्रांसफर हो रहा है एडवांस के रूप में। तो ये जो इंश्योरेंस इंश्योरेंस आप 1 लाख से डेबिट किए हैं, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इंश्योरेंस अकाउंट को करना पड़ेगा रिड्यूस। क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप इंश्योरेंस का खर्च 1 लाख रुपया लिखे डेबिट में, आपको पता है डेबिट, है ना, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट में आप 1 लाख रुपया लिखे, इसका मतलब कि 1 लाख रुपए का खर्च, मगर एक्चुअली में 1 लाख का पेमेंट किए हैं, जिसमें से 15,000 तो एडवांस है। तो आपका एक्चुअल खर्च कितने का? 85,000 का। तो इसको आप कट नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? 15,000 रुपीज इंश्योरेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब जब एक्सपेंस हुआ था तो डेबिट किए थे इंश्योरेंस को, अब आपका इंश्योरेंस का एक्सपेंस घट रहा है, क्योंकि 1 लाख में से 15,000 तो एडवांस है ना, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो आपको अपना एक्सपेंस घटाना है, और एक्सपेंस घटाने के लिए इंश्योरेंस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इंश्योरेंस को क्रेडिट किए, और एडवांस चूंकि दे रहे हैं तो प्रीपेड एडवांस आपका हो जाएगा। तो यहां पर एंट्री होगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस 15,000 एंड 15,000। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपका पूछा है उसका जर्नल एंट्री ये हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस बीइंग इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, है ना, या फिर एडवांस इंश्योरेंस ट्रांसफर्ड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फाइनली ये जो आपको है, ये मतलब जो ग्रीन लाइन से हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताएं कि एक्चुअली में हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा कि 1 लाख रुपए हम पेमेंट किए हैं, जिसमें 15,000 जो है वो एडवांस है। ठीक है, तो 15,000 चूंकि एडवांस है, तो हम इंश्योरेंस को रिड्यूस किए और प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट किए। तो जब भी इस तरीके का एंट्री होगा तो ये एंट्री होगा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस अकाउंट 15,000। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ले लिए। खुशी, क्लास के बाद आप मुझे मैसेज करिएगा, हम आपको सारा डिटेल फॉरवर्ड कर देंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, एंड आपको सारा इंफॉर्मेशन बता देंगे कि कैसे आपको क्लासेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है? क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी 50,000।
कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन द पेमेंट विल बी विद इन 10 डे। देखिए क्या कह रहा है, क्रेडिट परचेज 50,000 रुपए का परचेज किए, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 5% ऑन द पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 डे। आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा, देखो क्वेश्चन दो पार्ट में, ठीक है ना। एक पहला क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी 50,000 रुपीज, ये अलग है, एंड कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन द पेमेंट विद इन 10 डे। और एक इंफॉर्मेशन अलग दे रहा है कि अगर हम 10 दिन के अंदर में देते हैं तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि कैसे पेमेंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बोल रहा है कि परचेस किए हैं 50,000 का, तो जो ब्लू लाइन से हाईलाइट किए सिर्फ उसी का एंट्री पास होगा। बाकी का जो ग्रीन लाइन से हाईलाइट किए हैं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा आपको कि अगर बंदा 10 दिन के अंदर में पेमेंट कर देता है तो उसको डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 5% का। अगर कर देता है तो, किया है कि नहीं किया हमको पता नहीं है, तो सेकंड का एंट्री होगा सिर्फ परचेस का। परचेस कर रहे हैं तो पर अकाउंट डीआर टू राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी कितना हो जाएगा 50,000 एंड 50,000, ये आपका एंट्री हो जाएगा, है ना। बस बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल्ड। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि कैश पे किए और डिस्काउंट मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 50,000 पेमेंट है जिसमें कि 5% का डिस्काउंट है यानी कि 2500, तो फाइनली हम कितना पेमेंट करेंगे 47,500 रुपए। तो एंट्री क्या होगा, राम एंड कंपनी को दे रहे हैं ना, तो राम एंड कंपनी अकाउंट डीआर टू कैश, मान लेते हैं कैश में ही पेमेंट किए हैं, है ना। 47,500 47,500। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये सब क्वेश्चन अब आपके लिए इजी है, जितना क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं उसके हिसाब से ये सारे क्वेश्चन अब आपके लिए इजी हैं, है ना। चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पेड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जब भी देते हैं तो क्या होता है ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग टू बैंक हो जाएगा, चेक से पेमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख रुपया सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखिए 2 लाख रुपए का गुड्स है, कॉस्ट है, अब कॉस्ट है तो उसी में थोड़ी बेच देंगे, प्रॉफिट तो चार्ज करेंगे, प्रॉफिट कह रहा है 10% यानी कि 20,000 रुपीज, तो फाइनली वो चीज हम कितने में बेच रहे हैं 2,20,000 में। तो एंट्री क्या होगा, सेल कर रहे हो भी कैश में बेच रहे फॉर कैश, तो एंट्री क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डीआर टू सेल, है ना। और अमाउंट डायरेक्ट लिखेंगे 2,20,000। आपको पहले से पता है कि हम लोग प्रॉफिट का एंट्री अलग से नहीं करते, तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल हो जाएगा 2,20,000 रुपीज। गुड्स कॉस्टिंग, सॉरी ये तो हो चुका है। परचेज आयरन सेफ 2 लाख, फिलिंग कैबिनेट 50,000, कंप्यूटर 1 लाख रुपीज। देखिए ये सब सारा आपका क्या है ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट है। आयरन सेफ क्या होता है सर, आयरन सेफ आपको चलो दिखला देते हैं प्रैक्टिकली कि आयरन सेफ क्या होता है, ठीक है, तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेजेस में आयरन सेफ कैसा होता है ना। तो ये सब ऑफिस में रहता है कि नहीं, हाँ सर रहता तो है, तिजोरी उसको बोलते हैं हम लोग। हाँ तो ये चीज खरीदे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आप खरीद रहे हो तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा एक ऑफिस का फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट हो जाएगा ना, है ना। तो आपका क्या क्या कह रहा है आपको एक बार साइड में लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑफिस सॉरी आयरन सेफ,
आयरन सेफ, आयरन सेफ कितने का खरीदे हैं? 2 लाख रुपीस का। फिलिंग कैबिनेट, अब चलिए इस ये भी दिखला देते हैं आपको। कैबिनेट कितने का है? 50,000 का। एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर तो आप जानते ही हो क्या होता है भाई, कंप्यूटर कितने का है? 1 लाख रुपीस का। ये तीन चीज परचेस किए, टोटल कितना हो गया? 3,50,000 रुपया। अब आप देख लीजिए कि फिलिंग कैबिनेट कैसा होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर ज्यादा समझाने का जरूरत ही नहीं है। देखो देखिए इस तरीके का फाइल रखने के लिए आता है ना, तुम्हारे प्रिंसिपल के ऑफिस में भी दिखता होगा ये चीज, फिलिंग कैबिनेट है ना, सारा ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। तो ये सब चीज वगैरह, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं ऑफिस में यूज होते हैं, है ना। तो ये सब सारा आप फिलिंग कैबिनेट बोलिए, आप फिलिंग कैबिनेट बोलिए, चाहे आयरन सेफ बोलिए या फिर कंप्यूटर बोलिए, ये सब सारे चीज ऑफिस में यूज होते हैं, है ना। तो चूंकि ऑफिस में यूज होते हैं तो इसके लिए एक ही टर्म यूज करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट, है ना, ऑफिस इक्विपमेंट। तो हम लोग अलग अलग नहीं लिखेंगे कि आयरन सेफ इतने का, फिलिंग कैबिनेट इतने का, कंप्यूटर इतने का, टाइपराइटर, टाइपराइटर भी अगर रहता तो उसके लिए भी क्या टर्म यूज करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट यूज करेंगे। तो फाइनल एंट्री क्या होगा आपका? ऑफिस इक्विपमेंट आपके लिए एसेट्स है, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट DR 2, मान लेते हैं कैश में ही पेमेंट किए हैं तो 2 कैश 3.5 लाख और 3.5 लाख, है ना। और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बीइंग आयरन सेफ फिलिंग कैबिनेट एंड कंप्यूटर परचेस्ड, ठीक है। आप नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग आयरन सेफ फिलिंग कैबिनेट एंड कंप्यूटर परचेस्ड, आप नरेशन में लिख दिए और ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि कुछ कुछ चीजों के लिए, जैसे छोटा मोटा खर्च जो भी करते हैं, जैसे कल आपको हम बताए थे मिसलेनियस एक्सपेंस के बारे में, छोटा मोटा जो भी, जैसे मैगजीन के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, है ना, रिफ्रेशमेंट का खर्च, क्लाइंट के ऊपर रिफ्रेशमेंट का खर्च दे दिए, तो ये सब छोटा मोटा जो एक्सपेंसेस है ये कहीं ना कहीं किस में आ जाता है आपका? मिसलेनियस एक्सपेंस में आ जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आयरन सेफ दिखे, आयरन सेफ आपको दिख गया, पता होता है कैसा, फिलिंग कैबिनेट एंड कंप्यूटर दिखे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए किस में आ जाएगा? ऑफिस इक्विपमेंट में आ जाएगा। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, डेबिट अकाउंट दिया टू कैश, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा प्रैक्टिस करने लायक क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है इसमें, बस आप जो सीखे हो उसी के ऊपर आधार पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चंस। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 रुपया, कॉस्ट कितना है भाई? तो 1,20,000 रुपया। एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 का होल 1/3% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट कितना है? तो 33 का होल 1/3 को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं ना, तो 1,20,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 40,000, है ना। अब तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता है, तो फाइनली वैल्यू कितना हो गया? 1,60,000 रुपीज लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है एट द रेट ऑफ 15%, तो 1,60,000 का 15% कितना हो जाएगा? 24,000 रुपया, ऐसे देख लेते हैं, हाँ 24,000 रुपया, ठीक है। तो 24,000 जो माइनस करेंगे आपका आ जाएगा अमाउंट 1,36,000 रुपीज, है ना। तो फाइनली आप देख रहे हैं सेल कर रहे हैं और कितने का बेच रहे हैं? 1,36,000 रुपए का। 1,20,000 में खरीदें, देखो फंडा क्या है यहाँ पे आ रहा, देखिए 1,20,000 में खरीदें, प्रॉफिट जोड़े, फिर थोड़ा सा डिस्काउंट दिए और फाइनली 136 में बेच दिए, मतलब 1,20,000 का चीज 1,36,000 में बेचे, घुमा फिरा के 16,000 का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का एंट्री हम लोग नहीं करते, वो ऑटोमेटिक सारा कैलकुलेट हो जाता है। तो सेल कर रहे हैं और किसको बेच रहे हैं? चारू को बेच रहे हैं, चारू नाम है यहाँ पे, तो चारू अकाउंट DR टू सेल, है ना। अमाउंट कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 1,36,000, 1,36,000। तो फाइनली आपको यहाँ पे करना क्या था? कैलकुलेशन,
जो कि कैलकुलेशन आपको अच्छे से पता है और ये सब पहले सीखे भी हो तुम लोग। इसके ऊपर कई सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए है ना। चलिए, आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपका, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000, सेल कर रहे हैं, कॉस्ट कितना है 80,000 रुपीज, टू अरुण अगेंस्ट अ चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। चेक के रिगार्डिंग बेच रहे हैं, प्रॉफिट कितना है 25% ऑन कॉस्ट, तो 80,000 है, 80,000 का 25% कितना हो जाएगा 20,000 रुपीज। तो 20,000 ऐड किए तो फाइनली मेरा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज। और कह रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, है ना। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, तो माइनस आपको करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%। तो 15,000 रुपया माइनस किए तो फाइनल वैल्यू आपका आ गया 85,000। बात समझ में आ रहा है। तो इसका एंट्री क्या होगा, सेल कर रहे हैं और वो भी अगेंस्ट चेक, देखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग अगेंस्ट चेक, अगेंस्ट चेक, तो चेक के रिगार्डिंग बेच रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट DR टू सेल हो जाएगा और अमाउंट डायरेक्ट कितना हो जाएगा 85,000 एंड 85,000। ये है आपका फाइनल जर्नल एंट्री। अच्छा, लास्ट क्या है आपका, आई होप कि आपको क्लियर होगा, है ना। ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम आपको बता दे रहे हैं, आपको घर पे इसको फिर से एक बार बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है पेड बाय चेक 8400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे। अगेंस्ट चेक कहने का मतलब चेक से पेमेंट किया है, अगेंस्ट चेक कहने का मतलब वो जो परचेस किया ना उसको, उसके बदले वो पेमेंट जो कर रहा है कैश में नहीं कर रहा है, चेक के फॉर्म में कर रहा है, ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, पेड बाय चेक इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अगस्त 2016 फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। जो हम आपको समझाए थे वो वाला चीज है ना, आपको पता है, एक बार चलो फिर से समझा देते हैं। आप जब भी इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो जब भी कितने देते हैं 12 महीने का देते हैं, 12 मंथ का, और हम लोग 12 महीने का कितना पे किए हैं 8400। अच्छा, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से और खत्म कब होगा 31 मार्च को खत्म होगा, 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। अच्छा, मगर दिक्कत वाली बात क्या है कि ये जो दुकानदार है वो 1 अगस्त को इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, तो अगर अगस्त को इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो खत्म कब होगा जुलाई को, है ना, 31 जुलाई को खत्म होगा, है ना। चलिए, यानी कि सर ये जो ब्लू लाइन से मैंने आपको प्लॉट किया ये है आपका करेंट ईयर, और ये जो है यहां से ये क्या है एडवांस ईयर, है ना, एडवांस ईयर है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा समझिए, अगस्त में पे किए हैं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीना हो जाता है करेंट ईयर से, और अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना हो जाता है एडवांस, है ना। तो आपने जो 84,000 रुपीज पे किया, 8400 रुपीज पे किया है वो 12 महीने का है, तो 12 से डिवाइड किए तो 1 महीना, तो करेंट ईयर का टोटल चूंकि 8 मंथ ही बिलोंग करता है, तो 8400 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीना, और 8 महीने का खर्च निकालना है तो 8400 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4, सॉरी 8400 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, 5600 रुपीज, 5600 रुपीज, समझे। चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर रहे, समझिएगा थोड़ा। देखिए क्या हो रहा है कि हम लोग 1 अप्रैल टू 31 मार्च का अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं, मगर इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिए हैं वो 12 महीने का दिए हैं और 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ, तो 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा 31 जुलाई को। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ
पैसा जो है वो करेंट ईयर का, कुछ महीना करेंट ईयर से बिलोंग करता है, कुछ अगले साल से बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ 31 मार्च के बाद यहाँ से अकाउंटिंग ईयर जो है, यहाँ से जो अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जा रहा है ना। तो जो करेंट ईयर का बिलोंग करता है वो अलग हो जाएगा, और जो एडवांस है वो अलग हो जाएगा। तो एडवांस कितना है 4 महीने का, और करेंट ईयर का है 8 महीने का। ये जर्नी आपको निकालना है, और आपको जो एक्सपेंस शो करना है वो करेंट ईयर का ही शो करना है सिर्फ, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब 8400 जो हम लोगों ने पे किया है वो 12 महीने का है, तो 12 से डिवाइड किए तो 1 महीना का निकला। और करेंट ईयर का एक्सपेंस निकालने के लिए 8 महीना का था, तो 8 महीने से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 5600। उसी प्रकार से एडवांस अगर आपको निकालना है तो 8400 डिवाइडेड बाई 12, एडवांस कितना है 4 महीने का, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट आप 8400 से माइनस कर दीजिए तो आपका 2800 रुपीज आ जाएगा। तो इतना कैलकुलेशन से हमने पता चल गया कि एडवांस कितना है 2800 और 5600 करेंट ईयर से बिलोंग करता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखते हैं, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री डिसाइड करते हैं क्या होगा। पेड बाय चेक 8400, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 8400 का, जिसमें कि कुछ पैसा एडवांस है, कुछ पैसा करेंट ईयर का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एंट्री पास करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगा देखिए, हम लोग चेक से पेमेंट कर रहे हैं ना, तो टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा 8400। अच्छा, करेंट ईयर का बिलोंग कितना करता है, तो करेंट ईयर का जो भी है उसके लिए लिखेंगे इंश्योरेंस अकाउंट DR 5600, और जो एडवांस है उसके लिए क्या यूज करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको पता है प्रीपेड यूज करते हैं, प्रीपेड मतलब एक्स्ट्रा एडवांस में देना, कितना 2800। तो फाइनली हो जाएगा बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। बस क्लियर है सभी को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको एक बार घर पे फिर से अच्छे से ट्राई करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया, इरेज कर रहे हैं आप। मोदी जी आ गए। चलो नेक्स्ट आपका 25 है। 25 में क्या कर रहा है, परचेज अ बिल्डिंग फॉर 1,50,000, इनकर्ड एक्सपेंसेस 10,000 ऑन इट्स परचेज, है ना। सर बिल्डिंग खरीदे हैं, बिल्डिंग खरीदे हैं कितने का 1.5 लाख रुपए का, और एक्स्ट्रा एक्सपेंस कितना किए अलग से 10,000 रुपए का। तो आपको पता है, हम एक बार आपको बताए थे पिछले टॉपिक में, हम लोगों ने डिस्कस करा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या बोलता है कि अगर कोई भी एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर जितना भी आप खर्च करोगे वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, उस वैल्यू का पार्ट हो जाएगा। तो 1,50,000 का भले ही खरीदे बिल्डिंग, 10,000 का एक्सपेंस किए, तो फाइनली आपका बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,60,000 रुपए। तो एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश। अगर चेक से पेमेंट नहीं बोल रहा है तो कैश में ही पेमेंट किए होंगे, 1,60,000 1,60,000 रुपीज, है ना। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका बात करें तो सतीश, सतीश हु ओड अस 20,000, हम लोग हु ओड अस 20,000 मतलब सतीश हम लोग से 20,000 रुपया लिया था, यानी कि जिस दुकानदार का मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं
उनसे बेचारा सतीश जो है 20,000 रुपया लिया था, तो सतीश को दे देना चाहिए था, मगर सतीश बिकम डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया। अब बताए ना कि जब भी कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है तो कुछ ना कुछ पैसा डूबता है। हमको कितना पैसा मिल रहा है, 60 पैसा इन रूपी, यानी कि 60% रिसीव्ड फ्रॉम हिज ई एस्टेट, उसका प्रॉपर्टी बेच के कितना पैसा मिला, 60%, यानी कि 20,000 रुपए में मेरे को 60% तो मिल गया, मगर 40% जो है वो डूब गया। तो 40% जो डूब रहा है वो क्या हो गया, बैड डेब्ट, है ना। और कितना हो जाएगा, 8,000 रुपीज, और जो मिल रहा है वो कैश के फॉर्म में ही मिलेगा, कुछ नहीं बोल रहा है तो। और 12,000 रुपया आपका ये जो है पैसा आपका, हाँ। तो फाइनली चलो बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है, हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ बच्चे जिनको नहीं, थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है, उनके लिए हम बता रहे हैं, बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है। हम समझ लो ना कि आपका रिवीजन कर रहे हैं, और आप देख रहे हो यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट मर्ज्ड, तो ये समझ लो मिसलेनियस क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट को मिलाकर, ठीक है। इसलिए हम चूंकि चैप्टर इंड होने वाला है तो हम समराइज कर रहे हैं आप लोगों का। तो सतीश डिक्लेयर हुआ है और कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट डीआर, बैड डेप्ट मेरा पैसा डूब रहा है तो बैड डेप्ट एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट में जाएगा, तो बैड डेप्ट अकाउंट डीआर टू सतीश, सतीश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितना कैश मिला है, 12,000, 8,000 एंड टोटल ये कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। तो फाइनली आपका ये एंट्री हो जाएगा, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत तो अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आप इसको घर पे आराम से बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, पेड ₹500 फॉर रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर। देखिए ऑफिस का फर्नीचर था उसका रिपेयर कराएं, तो देखो भाई फर्नीचर वगैरह तो रिपेयरिंग होते रहेगा, इसमें नो डाउट, और रिपेयर है तो रिपेयर का खर्च है, तो सिंपली एंट्री क्या होगा, रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, है ना। इसके लिए फर्नीचर यूज नहीं कर सकते हैं आप, अगर फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डीआर, मगर रिपेयर कराए हैं तो उसके लिए लिखेंगे रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश 500 एंड 500, है ना। चलिए क्योंकि ऑलरेडी फर्नीचर यूज कर रहे थे, यूज करते करते हो गया खराब, अब खराब हो गया है तो नहीं बनवाओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, बनवाना तो पड़ेगा ही, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपेयर हम लोग करवा लिए, फर्नीचर 500 रुपए का, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 5,000 एंड गुड्स वर्थ ₹20,000, ये लो, प्रोप्राइटर अपने घर के लिए, है ना, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, ड्राइंग, है ना, ड्राइंग यूज करते हैं, स्केचिंग वाला ड्राइंग नहीं, ये अलग ड्राइंग है। तो पर्सनल यूज के लिए क्या निकाला है सर, कैश निकाला है, कैश कितने का निकाला है, 5,000 रुपए का, और गुड्स भी निकाला है, गुड्स कितने का निकाला है, 2,000 रुपए का, तो फाइनली कितना हो गया, 7,000 रुपए। तो फाइनल एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश एंड टू परचेज, परचेज के लिए, गुड्स के लिए क्या यूज करते हैं, परचेज, ध्यान होगा आपको, ड्राइंग टोटल 7,000 का, कैश 5,000 निकाला और परचेज कितने का हो गया, 2,000 रुपए का, बीइंग गुड्स विड्रू बाय प्रोप्राइटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परचेज द फॉलोइंग आइटम, आयरन सेफ, आपको पता है क्या यूज करते हैं, फिलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, पोस्टेज, पोस्टेज अलग हो गया बाबू, पोस्टेज एंड स्टेशनरी अलग हो जाएगा। तो देखिए आयरन सेफ, आयरन सेफ, कंप्यूटर और फिलिंग कैबिनेट, इसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, क्या यूज करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, मगर पोस्टेज और स्टेशनरी ये दोनों अलग हो गया, है ना,
ये दोनों अलग हो गया, तो इसके लिए सेम टर्म यूज करेंगे हम लोग। पोस्टेज के लिए पोस्टेज यूज करते हैं और स्टेशनरी के लिए हम लोग स्टेशनरी ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनल आपका जो एंट्री होगा वो क्या होगा, फाइनल एंट्री आपका है ना। तो अगर आप बात करें फिलिंग कैबिनेट की एंड कंप्यूटर एंड ऑफिस इक्विपमेंट, फिलिंग कैबिनेट आयरन सेफ की, तो आप इसके लिए टर्म यूज करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। पर पोस्टेज और स्टेशनरी के लिए, पोस्टेज के लिए पोस्टेज ही यूज होगा और स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी यूज होगा। सर पोस्टेज में क्या क्या आएगा सर, देखो पोस्टेज मतलब क्या होता है, कुरियर करना, किसी भी चीज को आप कुरियर कर रहे हो तो वो सब पोस्टेज के दायरे में आ जाता है। तो आप अगर स्टैंप खरीद रहे हैं, इनवेलप खरीद रहे हैं, है ना, इनवेलप पेपर, पोस्ट कार्ड खरीद रहे हैं, तो ये सब पोस्टेज में आ जाएगा। स्टेशनरी में क्या होगा, जो आप यूज करते हो, पेन, पेपर, पेंसिल, कार्बन, इरेजर, पेपर क्लिप, है ना, ये सब चीज अगर आपको बोलेगा तो वो किसके दायरे में आ जाएगा। अब जैसे लिख दिया क्वेश्चन में परचेज पेपर वर्थ ₹500, तो पेपर अकाउंट ईयर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट ईयर, है ना। तो स्टेशनरी से रिलेटेड कोई भी आइटम होगा उसके लिए स्टेशनरी यूज करेंगे, चाहे पेपर, पेन, पेंसिल, रबड़, कुछ भी हो। और पोस्टेज वो चीज जो कुरियर करने में यूज करते हैं, है ना। सर सेलो टेप किस में आएगा, सर स्टेशनरी में आ जाएगा। एक बच्चा हम पिछले साल पढ़ा रहे थे तो हमसे पूछ दिया सर सेलो टेप किस में आएगा, तो वो स्टेशनरी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आयरन सेफ कितना होगा, आयरन सेफ कितने का है, 15,000 रुपीज का है। और आपका कंप्यूटर कितने का है, 12,000 रुपए का है। और फिलिंग कैबिनेट 5,000 रुपीज का है। और पोस्टेज आपका 200 का है। एंड स्टेशनरी 150 का है। अब इसी के रिगार्डिंग आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32,000 रुपए, है ना, 32,000 रुपीज। फिर पोस्टेज, पोस्टेज अकाउंट डीआर, पोस्टेज आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपया। एंड स्टेशनरी अकाउंट डीआर आपका 150 रुपया टू कैश। एंड टोटल कितना हो जाएगा, 32,350 रुपया, ठीक है। ये आपका फाइनल एंट्री हो जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका देखिए, ओरली डिस्कस कर देते हैं इसको। नेक्स्ट है आपका पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट दिया 2, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका, या तो आप मिसलेनियस भी लिख सकते हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना बार बार खर्च होता है, हर महीने आपको बिजली बिल देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट दिया 2 कैश। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% ऑन 1 ईयर, फॉर 1 ईयर मशीनरी 75,000। 75,000 का मशीन है, 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन आपको पता है क्या होता है, मशीन को यूज करने के कारण जो वैल्यू रिड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। 1 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है, 10%। एंट्री पास हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड ऑफ द ईयर 6,000 रुपीज। ये देखिए ये क्या कह रहा है, सर कह रहा है कि 6,000 रुपए का वेजेस बाकी है, इसका एंट्री क्या होगा। तो अगर 6,000 रुपए का वेजेस बाकी है तो सबसे पहले बात तो वेजेस आपके लिए एक्सपेंस है, तो वेजेस अकाउंट डीआर 6,000। अगर कैश में पेमेंट कर देते तो लिखते 2 कैश, मगर कैश में तो पेमेंट किए नहीं है तो कैश तो लिख नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि बाकी है तो उसके लिए लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना, 6,000, है ना। तो ये आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर है। बाकी सारा ये सारा क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा, ये सारा बन जाएगा आपका, ये इजी है। फिर 27 में आपका देखिए वैल्यू पेएबल पोस्ट, वैल्यू पेएबल पोस्ट के बारे में है, कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा किए थे, है ना। ये सारा हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, सैलरी अकाउंट ईयर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलिए
तो आई होप कि आप लोग से ये सारा क्वेश्चन अब बन जाना चाहिए। तो इस आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी आप लोग खुद से बना लेंगे, और अगर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग कल इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और कल कुछ और भी नया क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।